हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ऑफ जेड। आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपकी मेहनत, पैसे और टाइम सभी कुछ बचने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें शायद एक भी ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको पसंद आ जाए और आपकी ज़रूरत की हो। तो इस तरह के शॉपिंग बैग आजकल बहुत चले हैं, जिसके मैंने ऊपर से और नीचे से वो काट दिया है, और जो बचा हुआ इसके जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी हमें नहीं फेंकना है, वो मैंने किनारे रख दिया है। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो जो ऑयल के कंटेनर होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी उनमें से ऑयल नीचे से सब जगह पर जहाँ पर हम रखते हैं वहाँ पर ज़रूर लग जाता है। तो ये वाले बैग ना उसके लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो ये एक प्लेट मैंने ली है जो मैंने हम यूज़ नहीं करते हैं, और बर्तन बहुत से ऐसे होते हैं। उसके नीचे मैंने ये रख दी है एक पॉलीथीन, और उसके बाद इसमें हम डबल ट्रिपल लेयर, जैसी लेयर आप चाहें, जैसे आपका बर्तन से ऑयल रिलीज होता हो उसमें हम रख देंगे। और इस तरह से जो है बर्तन हमारा बिल्कुल भी जहाँ पर हम रखेंगे खराब नहीं होगा, और जैसे भी इसको हम दूसरे तीसरे दिन बदल सकते हैं। इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगेगा। चाहे तो टिश्यू भी रख सकते हैं, लेकिन टिश्यू तो हमें खरीद कर लाना पड़ता है। तो और इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा है। ये हमें वैसे भी फेंकना था तो इसे हम यूज़ करके फेंक सकते हैं। अच्छा, दूसरा इस्तेमाल इसका ये करेंगे कि जैसे ये हमारे कांच की क्रॉकरी होती है, जो हमारे रोज़ के बर्तन यूज़ के हैं वो तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे रोज़ के यूज़ के नहीं है उन्हें हमें रखना होता है। और उन्हें भी हम फैला कर रख नहीं सकते, क्योंकि जगह चाहे जितनी ज़्यादा हो वो कम ही पड़ जाती है। तो इस तरह से जो क्रॉकरी है वो ना एक के ऊपर एक जब हम रखते हैं तो वो आपस में टकरा कर चटक जाती है, टूट जाती है। काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे बर्तन हमारे होते हैं, और एक भी प्लेट टूट जाती है तो सेट भी खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि इसके जिस हिसाब से हमारा बर्तन है, जैसे ये बाउल है, मैंने तो इसको एक के ऊपर एक करके मैंने कम से कम जगह में स्टोर कर दिया है। और इसके ऊपर एक के ऊपर एक मैंने इसी कप जो है ये शॉपिंग बैग को काट कर मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो ये बिल्कुल भी आपस में टकराएंगे नहीं। जब हम एक कोई बर्तन निकालेंगे तो आपस में बर्तन टकराते हैं, तो वो बिल्कुल भी टकराएंगे तो ये चटकेंगे नहीं, ये उसे रोक लेगा, टूटने से बचा लेगा। तो हमारे बर्तन भी बच गए, टूटने से हमारा सेट भी नहीं खराब हुआ, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अच्छा, इस तरह से जो ये मिर्ची और ये करी पत्ता और ये सब्जियां वगैरह जो हम स्टोर करते हैं, तो इन्हें इस तरह डायरेक्ट अगर आप इस वाले बैग में रखेंगे ना तो वो बिल्कुल सूख जाती हैं और ऊपर से बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं। तो आप इस तरह के जो ये हमारे फालतू के कंटेनर होते हैं, जो हम जैसे मंगाते हैं खजूर वगैरह या आइसक्रीम वगैरह, उनके डब्बों में इस तरह से आप इसे लगा। यहाँ भी टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हमें खरीद के लाना पड़ेगा। और इसे हम इस तरह से इसमें करके रखेंगे ना तो काफी दिनों तक हमारा जो है खराब नहीं होगा। तो ये बचे हुए टुकड़े को मैंने इस तरह से एक डब्बे में रख लिया है, और ये जो हमारे कॉटन के कपड़े जो कतरन वगैरह निकलते हैं वो भी मैं इसी में रख देती हूँ। इसे मैं इस तरह यूज़ करती हूँ कि जैसे ये ऑयल के कंटेनर जिसमें मैंने अभी लगाया था, तो ये 4-5 दिन में इसमें से चाहे जितनी जल्दी आप करें, चाहे जितना अच्छे से आप इसे यूज़ करें, लेकिन इसमें से ऑयल थोड़ा बहुत ऊपर लग ज़रूर जाता है और नीचे भी लग जाता है। तो नीचे का तो हम उस तरह से काट के जो हमने बिछाया वो हम हटा देंगे और दूसरा रख लेंगे। और ये जो इसके जो टुकड़े बचते हैं ना, इससे ऑयल बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको जो है हम इस तरह से इसे पोंछेंगे, और हमें फेंकना ही है तो हम इसे साफ करके फेंक देंगे। तो ये हमारा इतना बढ़िया सा यूज़ हो जाता है, और टेंशन भी नहीं रहती कि अभी हमें टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया है, ख़रीदना है या लाना है। वो भी टेंशन हमारी दूर हो जाती है। तो इसे फेंकना ही है तो ये हमने यूज़ कर लिया और इसे इस तरह से फेंक दिया। अच्छा, अब आते हैं जैसे अदरक लहसुन हमें स्टोर करना है, तो वो जैसे अब अभी तक हम लोग क्या करते थे ना, ज़्यादा सा अदरक लहसुन को पीस के रख लिया तो वो खराब हो जाता है। तो इस तरह से अदरक को अच्छे से धो लें, और धोने के बाद ये जो इसके छिलके निकले हैं ना, इसे भी हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। इसे हल्का सा सुखा लें, 2-3 दिन ऐसे ही रख दें, किचन में ये सूख जाएंगे। इसे आप चाय पत्ती में मिला लें या अलग से डालें, बहुत ही बढ़िया चाय बनेगी। और अदरक को इस तरह से स्लाइस करके आप रख लें, और उसके बाद में स्लाइस करने के बाद इसे फ्रीजर में रख दें। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो इसे किसी भी कंटेनर में, जैसे हमने अभी मिर्ची रखी है वो रखी है, करी पत्ता रखा है, उसी तरीके से इसे फ्रीजर में ही स्टोर करके रखना है। तो अब आपको एकदम फ्रेश अदरक लहसुन जब भी चाहिए, जब आप मिक्सी में मसाला
हम जब भी कुछ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ पीसना ही होता है, तो उसमें साथ में ये अदरक और लहसुन को हम फ्रेश डाल के साथ में पीस सकते हैं। तो वो छीलने वाला जो हमारा टाइम है ना, वो हमारा बच गया। और इस तरीके की ये जो पॉलीथीन होती है ना, इन्हें भी हम फेंक देते हैं जब आती हैं काफ़ी जो है सब्जियां वगैरह जब हम लेकर आते हैं, तो वो वाले बैग और जो पहले मैंने दिखाए और ये अब वो भी बहुत चलने लगे हैं, तो उनका यूज़ तो इस तरह हो गया। और इनका यूज़ तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बताया है, लेकिन मैं इनका यूज़ भी किस तरह से करती हूँ ये भी मैंने आपको इस वीडियो में इस समय बताया है कि इसे मैं इस तरह से तहा कर रख देती हूँ, ताकि ये जो है कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉलीथीन हमारे पास स्टोर हो जाए। क्योंकि हर जगह पर जगह की भी दिक्कत होती है कि किचन हमारा कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब हम स्टोर करने लगते हैं चीज़ें ना, तो जगह कम ही पड़ जाती है। तो इस तरह से जो है इसे हमने एक के ऊपर एक तह करके रख दिया है। इसका एक वो भी आता है कि ऊपर से आप इसमें छेद अगर थोड़ा सा छेद कर दें और इसका ये एक टुकड़ा ऊपर निकाल देना, तो इसे आप खींचते जाएंगे तो एक न एक पॉलीथीन आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रख दिया है अभी। और इस तरह से आप चाहें तो ये मैंने जो हम मंगाते हैं सामान, तो इस तरह से कार्डबोर्ड में हमारा सामान आता है। ये वाला जो फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह से हम मंगाते हैं, तो इसमें मैंने क्या किया ना, जैसे अब हमें कुछ ज़रूरत है कि छोटी सी पॉलीथीन की, कभी ज़रूरत होती है 5 किलो की बड़ी पॉलीथीन की, तो वो सब एक ही में मिक्स हो जाती हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है कि एक निकाली फिर दूसरी। टाइम की बड़ी बचत इसमें ये होती है कि जिससे मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ मैंने बड़ी पॉलीथीन रख दी है जो 5 किलो की है, और एक तरफ मैंने छोटी पॉलीथीन रख दी है। तो अब ये है ना, मैंने नीचे होल भी कर दिए हैं, चाहे तो इसे हैंग भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे ऐसे ही रख ले। तो अब छोटी पॉलीथीन का यूज़ मैं इस डस्टबिन में करती हूँ, जिसमें मैं अपना खाने का जो थोड़ा बहुत बचता है बर्तन धोते समय, वो मैं गीला कचरा जो है गीला वाला वो इसमें रख देती हूँ। और डस्टबिन का ये रहता है ना कि डस्टबिन में जब पॉलीथीन लगा कर रखते हैं, तो डस्टबिन को हमें रोज़ डेली धोना नहीं पड़ता है। बहुत ही समय की बचत होती है। बर्तन तो रोज़ धोने ही धोने हैं, डस्टबिन भी रोज़ धोने पड़ते हैं, और उसमें अच्छी काफ़ी स्मेल भी आ जाती है। और कुछ ऐसे ही डालने से ना थोड़ा मन भी नहीं करता धोने को, खाना उसमें सड़ भी जाता है। तो अपना सुबह के सुबह कूड़े वाला आता है, इसे मैं निकाल कर जो है डाल देती हूँ। अच्छा, उसी जो है जो पहले मैंने शॉपिंग बैग दिखाया था, उसी के टुकड़े से मैंने डस्टबिन धोया है और धोकर उसे फेंक दिया है। अभी इसकी जगह पर मैं अगर कोई स्क्रब वगैरह इस्तेमाल करती, तो उसे मुझे भी कहीं रखना पड़ता। तो अब शॉपिंग बैग में इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है कि जैसे जो चीज़ फेंकने वाली है उसे धोकर हम डस्टबिन वगैरह को धोने के बाद उसे फेंक सकते हैं। तो अब इस तरह से जो बड़ी वाली पॉलीथीन है उसे मैं यहाँ बड़ी डस्टबिन में यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मैं एकदम सूखा कचरा रखती हूँ, और इसे भी मुझे हफ्ते में धो दिया। अब इसे मुझे हफ्ते में धोना पड़ेगा, तो टेंशन भी फ्री, गार्बेज का भी पैसा बच जाता है। अच्छा, ये जो हम दूध के पैकेट लाते हैं, इन्हें भी हमें अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर गैस बचाना चाहते हैं तो गर्म पानी में इन्हें थोड़ी देर डिप कर दें, ताकि इसकी जो मलाई किनारे किनारे लग जाती है वो भी छूट जाती है, और दूध भी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, तो गैस बच जाती है हमारी जब हम दूध को पकाते हैं। अच्छा, इस तरह से सब्जियां जब हम लेकर आते हैं ना, तो सब्जियों को जब इसी तरह से हम पॉलीथीन में करके रख देते हैं। अच्छा, वो लोग सब्जियों को जो है फ्रेश रखने के लिए उसमें हर समय पानी छिड़कते रहते हैं। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, सब्जियां सूख जाती हैं। तो जब हम उन्हें लेकर आते हैं और इसी तरह रख देते हैं ना, सब्जियां हमारी काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। जो सब्जी हमारी 8 दिन चलनी है वो 4 दिन भी नहीं चलती। तो सब्जियों को जब रखना ही है तो क्यों ना उसे अच्छे से धो लें, और धोने के बाद तब रखें। इससे हमारी सब्जियां जो है 8 दिन आराम से चलेंगी। अगर हम एक बार मार्केट गए हैं, 8 दिन की सब्जी ले आए हैं, तो हमारा आने जाने का जो टाइम है वो भी बचा है, वरना रोज रोज सब्जी लाने जाने में भी टाइम काफ़ी लगता है। तो सब्जियों को हम लाकर अच्छे से धोकर और उसे सुखाकर जब हम पॉलीथीन में करके रखेंगे ना, तो ये हमारी 8 दिन तक आराम से चल जाएंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो इस तरह से मिर्चियों को जब हम पीछे का जो उसका डंठल होता है उसे निकाल देंगे, तो ये मिर्ची हमारी जो 8 दिन चलती है वो कम से कम 10 से 12 दिन चल जाएगी। अच्छा, अब हम जो तेज पत्ता, मुझे ये चीज़ बहुत जो है थोड़ा उलझन लगती है कि जब तेज पत्ता निकालो तब उसे धो, क्योंकि आजकल तेज पत्ते में भी ना धूल वगैरह बहुत होती है, तो उसे बिना धोए ना डालना बहुत ही मुश्किल होता। कभी कभार ऐसा होता जल्दबाजी में ना ऐसे ही डाल दी, तो बड़ी ही अजीब सा होता है कि कैसे ऐसे ही डाल दिया।
तो उसके लिए टेंशन फ्री रहने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मैंने तेज़पत्ता मंगाया उसे फ़ौरन ही धो दिया पूरा का पूरा, और उसके बाद में उसे टॉवेल पर मैंने इस तरह से रख कर और उसे अच्छे से पोंछ देती हूँ, और पोंछने के बाद उसे रख देती हूँ सूखने के लिए। अच्छा, सब्जी धोई है, सब्जी के साथ तेज़पत्ता भी धो दिया, जो मसाले हम लेते हैं साथ में उसमें तेज़पत्ता भी धो दिया, और उसके बाद में सब कुछ साथ में सूख गया है। अब इसे हम कंटेनर में करके रख देंगे तो अब एकदम मतलब टेंशन फ्री है कि हमें धोना भी है, कुछ भी करना है। अब हमने निकाला और निकाल कर सब्जी में या किसी भी चीज़ में हमें यूज़ करना है, हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मिर्ची भी अब हम इस तरह से, वो जो मैंने शॉपिंग बैग पहले दिखाए थे ये वाले, तो इन वाले बैग में ही रखना ज़्यादा सही रहता है। अगर आप इस तरह ये वाली जो पॉलीथीन बाद में जो मैंने डस्टबिन में लगाने के लिए दिखाई, अगर उसमें आप रखेंगे ना, तो जैसे ही इसे रखेंगे फ्रिज में वैसे ही इसमें से फिर मॉइस्चर आ जाता है और फिर वो गीली हो जाती है। ये मैंने कई बार देखा है कि उसमें जो है फिर से गीला हो जाता है। तो उसे अच्छे से सुखाकर इस तरह जो है हम रख लेंगे तो मिर्ची हमारी ना काफ़ी दिन तक चलती है। और उसके बाद में सब्जियों को भी मैंने धोकर इस तरह से जिप लॉक बैग में रख दिया है। इसके साथ साथ बीच बीच में हमें इन सब्जियों को एक दिन चेक ज़रूर कर लेना होता है ना। कभी कभी होता है कि ऊपर से नहीं दिख रही लेकिन सब्जी कोई अंदर से खराब है, जैसे भिंडी, एक भिंडी खराब है, जब वो खराब होगी तो वो 2-3 भिंडियों को और खराब कर देगी और एक अजीब सी स्मेल भी आने लगेगी, तो जो मन नहीं करेगा। तो इस तरह से उस अगर हम समझदारी से काम करें ना तो हमारा टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और हमारी मेहनत भी बचती है। तो इस तरह से फ्रिज में मैंने अपनी सारी सब्जी को स्टोर कर दिया है और अब ये 1 हफ्ते की छुट्टी टॉवल भी मैंने सुखाकर अपनी जगह पर रख दी है, तो ये टॉवल मेरी फिर से काम आ जाएगी। अच्छा, इस तरह से मिर्ची जब हम रख देते हैं ना, तो आजकल गर्मियों में ना मिर्ची बहुत जल्दी इस तरह से रेड हो जाती है। अब हम सब्जियों में हरी मिर्ची का यूज़ करते हैं, बहुत कम ये रेड मिर्ची का यूज़ होता है। ये जो फ्रेश रेड मिर्ची होती है इनका बहुत कम यूज़ होता है, तो सूखी ही मिर्चों का ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो जो मिर्ची रेड होती चली जाती है उस तरह से मैं एक प्लेट लेती हूँ और उसके ऊपर इस तरह छन्नी रख देती हूँ। आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में ना इनका कलर बहुत जल्दी चला जाता है। और इस तरह आप किचन में कहीं भी नहीं रख दें, ये 4-5 दिन में सूख जाती हैं बिल्कुल। आजकल गर्मी हो रही है तो बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं। तो इसमें 2 तरीके की मिर्ची होती हैं। देखिए, एक बिल्कुल रेड है जो ये मेरी सूखी हुई प्लेट में, सफ़ेद प्लेट में रखी हैं, ये बिल्कुल रेड वाली हैं। और ये जो मैंने अब उठाई हैं ये कुछ कुछ पीली पीली ऐसी हैं, तो ये सूख कर कुछ इस तरह का कलर आता है। जो मार्केट में जो आपको मिलती है ना रेड मिर्ची, और ये पीली मिर्च का पाउडर और रेड मिर्च का पाउडर, वो यही होता है। जो पीली मिर्च होती है वो इस तरह से सुखाकर अलग से उसका पाउडर बनाया जाता है, और ये जो रेड मिर्ची होती है इसका पाउडर अलग से बनाया जाता है। और कश्मीरी मिर्च जो होती है वो दूसरी होती है, वो एकदम तीखी नहीं होती है, तो उसका पाउडर और लाल थोड़ी ज़्यादा होती है इससे भी, तो उसका बनता है। तो आप इस तरह घर में बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह जब हम खाना बनाते हैं ना तो उसके लिए भी हम कई गैजेट ढूंढते हैं ना, कुछ ये चम्मच वगैरह रखने के लिए, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि हमारे घर में स्टील की, कांच की कोई भी प्लेट ऐसी हो, ज़्यादातर स्टील की हो तो अच्छी है, तो उसे हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें बार बार सफाई ना करनी पड़े। और हम हमारा चम्मच वगैरह भी अगर हम इस तरह रख दें तो उसमें कुछ लग जाए तो अच्छा नहीं लगता, दोबारा भी हमें उसे फिर से यूज़ करना है, तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टाइम और समय की बचत इसमें भी बहुत होती है, जिससे हम स्टोर करते हैं अपने ये चादर वगैरह। तो चादर को ना जब हम अलग अलग रखते हैं, जगह चाहे कबर्ड में हमारे जितने हो, लेकिन कहते नहीं है, फिर वही बात आती है कि जहाँ पर सामान रखने की बात आती है ना वहाँ पर कम ही पड़ जाती है जगह चाहे जितना है। तो अगर हम अच्छे से इसे तहा कर स्टोर करके रखेंगे ना तो हमारी जगह कम जगह में भी हम ज़्यादा सामान रख सकते हैं। तो ये चादर है और इनके तकिया, अगर हम इन्हें अलग अलग रखेंगे ना तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि एक तकिया का कवर मिला, एक मिला ही नहीं, अब हम उसे घंटों ढूंढते रहते हैं और वो मिलता ही नहीं है। तो ये होता, कभी कभार ऐसा होता है दूसरा ही बिछा लो, इसे रहने दो। तो उसके लिए क्या करना है कि अच्छे से चादर को तय कर लेना है, और तय करने के बाद एक कवर को उसी के अंदर रख देना है चादर में तहाकर, और दूसरे कवर में उस चादर को रख कर इसे इस तरह से अगर हम तहा कर रख देंगे तो कम से कम जगह में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा चादर आ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम रख पाएंगे कम से कम जगह में। और जब हमें ज़रूरत हो एक बार में उठाया तो हमारा दोनों तकिया के कवर और चादर हमें साथ में ही मिल जाएगा, हमें कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, समय भी बचेगा और जगह भी ज़्यादा मिलेगी सामान रखने के लिए।
अच्छा, तो ये चादर तहा ली। अब इसी तरह से हम जो है ये टॉवेल को भी तहा कर रख लेंगे। अच्छा, इससे एक ये भी होता है ना कि जब तुरंत हम कपड़े धोकर उसे फौरन से तहा कर रख देते हैं ना, तो कपड़े वगैरह तो हम प्रेस कर लेते हैं, लेकिन अब चादर वगैरह को कौन प्रेस करे। तो इस तरह से जब हम तहा कर रखते हैं ना, तो चादर वगैरह को प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा प्रेस अपने आप हो जाता है। जब हम खूब अच्छे से तहा कर रखेंगे ना, और जब एक के ऊपर एक करके रखते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के दबाव से पूरे सेट हो जाते हैं और हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह ये टॉवेल भी मैं तहा देती हूँ, तो जब हम इन्हें हैंग करते हैं ना, तो ये बिल्कुल प्रेस किए हुए मालूम देते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है टॉवेल भी मैंने एक तरीके से तहा दिया है, और तह करके इन्हें हम एक जगह पर रख देते हैं, ताकि जो है ये प्रेस ऐसी भी बन जाती है और सिकुड़ते भी नहीं हैं, और कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह से ये हम लोग जो शॉपिंग बैग खरीद कर लाते हैं, ये हम लोग जोड़ते नहीं हैं। इनका पैसा ना कम से कम 20 से 25 रुपए में एक शॉपिंग बैग हमारा ये आता है। तो अब हमारे पास देखिए कितने इकट्ठा हो गए, कम से कम 6-7 बैग हैं। जब हम जाते हैं तब एक बैग, अब कुछ तो ले गए नहीं है, तो शॉपिंग बैग तो लेना ही है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ये मेरे पास इतने शॉपिंग बैग हैं, गंदे हो जाएं तो इन्हें धो भी लीजिए, ये कपड़े के हैं, धुल भी जाते हैं, और उसके बाद में एक अपने गाड़ी में डाल दीजिए, एक किचन में रख लीजिए, और ज़्यादा हैं तो 2-3 आप अपने एक जगह पर इनकी जगह बना लें, वहीं पर रख दें, जब जाने लगें तो ले लें, अगर भूल गए हैं तो गाड़ी में पड़ा है वहीं से मिल जाएगा। तो इस तरह इन्हें भी तय कर अगर हम रख दें ना, तो ये हमारे हम जब भी जाएं मार्केट तो हमें शॉपिंग बैग खरीदने नहीं पड़ते, और शॉपिंग तो हमें करनी ही करनी है, तो बैग भी लेना ही पड़ेगा, नहीं तो घर से लेकर जाएं। तो आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इसमें से एक भी चीज़ आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है, वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।